अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व बारिक अलैहि। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा कल हमने शुरू किया था और गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुले आम एलानिया तौर से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दावत व तबलीग का हुक्म दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एलानिया तौर से दावत व तबलीग का काम किया, अपने घर वालों को, मक्का के लोगों को आपने तौहीद की तरफ बुलाया तो बहुत से आपके अपने दुश्मन बन गए और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताना और उन पर जुल्म सितम करना शुरू कर दिया। जैसे मुशरिकीन ने बहुत सारे मंसूबे बनाए, प्लान बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज का मौसम आता तो हाजियों के दरमियान जा करके उन्हें तौहीद की दावत देते थे, लेकिन पीछे से इनका कोई आदमी पहुंच जाता और कहता था कि इसकी बातें न सुनना, ये जादूगर है, ये भाई भाई में इख्तिलाफ डाल दिया करता है। ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर आपका मजाक उड़ाया करते थे, आपका इस्तेहज़ा किया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में शुकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिशें किया और कहा इन हादा इल्ला इफ्कुम मुफ्तरा, ये तो घड़ी हुई बात है, झूठी बात। ये आता है कोई बंदा, इसे लिखा करके चला जाता है, ये अल्लाह की किताब नहीं, अल्लाह की आयतें नहीं। उसके अंदर शुकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिशें की। बात जब इन सबसे काम नहीं बना, बात नहीं बनी, तो इसी सूरत में सौदेबाजियां करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा दे दो। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए और कहने लगे, ऐसा करते हैं कि आप जिस दीन की, जिस एक माबूद की तरफ बुलाते हैं, थोड़े दिन हम उस एक माबूद की इबादत कर लेते हैं, थोड़े दिन आप हमारे माबूदों की इबादत कर लीजिए। अल्लाह ने मुकम्मल सूरतुल काफिरून नाजिल की और कहा, ए काफिरो, तुम जिसकी इबादत करते हो मैं उन बातिल माबूदों की इबादत नहीं कर सकता। और कहा लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। सौदेबाजियां की कि किसी तरीके से काम बन जाए, लेकिन दीन के मामले में समझौता, अकीदे के मामले में समझौता नहीं करना चाहिए। ऐसे ही अबू लहब की बीवी, जो आपका सबसे पहला दुश्मन अबू लहब बना आपके अपने घराने से, उसकी बीवी उम्मे जमील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुरे तरीके से तस्करा करती थी, बुरा भला कहती थी मुज़म्ममन असैना, ये काबिल मजम्मत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद था, वो मोहम्मद कहने के बजाय मुज़म्मम कहती थी। मोहम्मद यानी तारीफ वाला और मुज़म्मम यानी नफरत वाला, जिसकी मजम्मत, जिसकी बुराई बयान की जाए, तो कहती थी मुज़म्ममन असैना, ये मुज़म्मम है, हम इसकी नाफरमानी करते हैं, ये जो दीन लेकर के आया है उसके साथ कुफ्र करते, इनकार करते, हम इसकी बात नहीं मानते हैं। उसने भी बदतरीन रवैया इख्तियार किया। सजदे की हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियतें दी गई, कभी ऊंट की ओझड़ी ला करके डाल दी गई, कभी चादर से आपके गर्दन को दबाने की, चादर खींचकर आपको मारने की कोशिशें की गई। अबू जहल ने कई मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान किया, यहाँ तक कि एक मरतबा अपने साथियों से वादा किया कि आज मैं इस बंदे को मार करके रहूंगा, लेकिन अल्लाह की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत हुई। और जब ये आगे बढ़ा तो इसे अपने सामने आग नजर आई, या इसे अपने सामने कुछ एक ऊंट नजर आया जो इसकी तरफ बढ़ रहा था, और ये बाद में साथियों से कहने लगा, अगर मैं बढ़ता तो ऐसा लगा कि वो मुझे मार देता, या जो है मुझ पर मुसीबत नाजिल हो जाती। ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनफरादी तौर से ये सारी परेशानियां आई, लेकिन बाद सहाबा को जो सताया गया, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मारा गया, चटाई में लपेट कर धुआं दिया गया। मुसाअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हट्टे कट्टे खूबसूरत मालदार नौजवान, ईमान ले आए, घर वालों ने खाना पीना सब बंद कर दिया। यहाँ तक कि ये खूबसूरत नौजवान इतना कमजोर हुआ कि ऐसा लगा कि अब मर जाएगा, हड्डियों का ढांचा बाकी रह गया। जिस गली से गुजरते थे मुसाअब बिन उमैर, गली महक जाया करती थी,
लोग समझ जाते थे कि यहाँ से मुसाअब बिन उमैर का गुजर हुआ, लेकिन ईमान लाने के जुर्म में घर वालों ने मुसाअब बिन उमैर का जीना दूभर कर दिया और खूब सताया। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इनका माली गुलाम थे ये उमैया बिन खलफ, हर तरीके से जुल्म और सितम किया, यहाँ तक कि मक्का के बदमाशों और नौजवानों के हवाले कर दिया करता था, ले जाओ मक्का की गलियों में घसीटो, मारो, और मक्का की रेतीली और गर्म जमीन पर ठीक दोपहर के वक्त लिटा दिया जाया करता था, और ऊपर से भारी पत्थर रख करके कहा जाता था कि जब तक एक माबूद को छोड़ करके हमारे सारे माबूदों का इकरार नहीं करोगे तब तक तुम्हारे साथ यही सब होता रहेगा। लेकिन बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह की तौहीद के साथ उन्होंने समझौता नहीं किया। ऐसे ही हजरत अम्मार, हजरत यासिर, हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, ये पूरा घराना आले यासिर का बहुत परेशान किया गया इन्हें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा गुजर रहे थे, इन्हें सताया जा रहा था, आपने कहा सब्रन या आले यासिर, ऐ आले यासिर, ऐ यासिर के घराने वालों सब्र करो, इन्ना मौइदकुम अल जन्नह, इस सब्र के बदले अल्लाह तुम्हें जन्नत में ठिकाना देने वाला। और फिर जुल्म सितम का दौर ये चलता रहा, सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शहीद कर दी गई, जुल्म सितम का ये दौर चलता रहा, हजरत यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद कर दिए गए, हजरत अम्मार को सताया काफिरों ने, इतना सताया, कहा कि तुम चलो हमारे दीन में नहीं आते हो, चलो अपने इस नबी के बारे में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई एक बुरा सा जुमला बोल दो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से एक बुरा जुमला तक कहना बर्दाश्त नहीं किया। यहाँ तक कि एक मर्तबा जब काफिरों ने बहुत सताया, इंसान थे, सब्र नहीं कर सके, जबान से एक जुमला निकल गया, काफिरों ने छोड़ दिया, लेकिन रोते हुए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहने लगे अल्लाह के नबी ऐसी ऐसी बात हो गई है, क्या मेरा ईमान खत्म हो गया, क्या मैं काफिर हो गया? अल्लाह ने कुरान मजीद की आयत उतारी कि अगर कोई मजबूरी में कुफरिया जुमला बोल देता है लेकिन उसका दिल मुतमईन है ईमान के साथ, ऐसी सूरत में वो काफिर नहीं होगा, ऐसी सूरत में उसे मुसलमान ही माना जाएगा, क्योंकि मजबूरी में उसने ये जुमला अदा किया है, उसके दिल में ईमान था। बहरहाल जुल्म सितम का ये दौर चलता रहा, यहाँ तक कि नबूवत के चौथे साल दरमियान से जुल्म सितम का ये दौर शुरू हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5वें साल के दरमियान में दार अरकम में हजरत अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो शुरू में मुसलमान हुए थे, उनके घर को इस्लाम का मरकज बना लिया और उसी जगह से सारी एक्टिविटीज और सारे काम करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि हबशा का बादशाह नजाशी, जिसका नाम असमा है, वो बड़ा नेक है और इंसाफ पसंद आदमी है, तो आपने अपने सहाबा को जुल्म सितम की इन तमाम तर मशक्क़तों से बचाने के लिए आपने सहाबा को हिजरत करने का हुक्म दिया। और इसी दरमियान सूरतुल कहफ भी नाजिल हुई और अल्लाह ने तसल्ली दी, अगर ईमान पर हो तो जैसे असहाबे कहफ को अल्लाह ने बचाया, अल्लाह तुम्हारी भी हिफाजत करेगा। ये तसल्ली का सामान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फराहम किया। पहली हिजरत हबशा हुई, 12 मर्द और 4 औरतें इस काफिले में शामिल थे और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस काफिले के सरदार, उनकी बीवी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस सफर में उनके साथ थी। फिर थोड़े दिनों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मुसलमानों को, सहाबा को हबशा की जानिब हिजरत करने का हुक्म दिया और इस मर्तबा 82 मर्द और 18 औरतें या 83 मर्द और 18 औरतें हिजरत हबशा इन लोगों ने किया और हबशा की तरफ ये लोग रवाना हुए। इधर जब काफिरों को इस बात की इत्तला हुई कि ये लोग मक्का छोड़ करके जा रहे हैं, हबशा की तरफ जा रहे हैं, तो मक्का वालों ने अपने 2 आदमियों को, अम्र बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबीआ, ये दोनों बड़े सियासी आदमी थे, बहुत डिप्लोमेटिक आदमी थे, बात करने का हुनर इनके पास था, सलाहियत थी, अपने फेवर में कैसे किया जाए ये इन दोनों को खूब आता था। हजरत अम्र बिन आस बाद में मुसलमान हुए, हजरत अम्र बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबीआ दोनों को भेजा मक्के वालों ने कि जा करके हबशा के बादशाह से बात करो कि ये लोग हमारे आदमी हैं, इन्हें हमारे हवाले कर दो, आप इस मामले में दखल अंदाजी न करो। अम्र बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबीआ नजाशी के दरबार में पहुंचे, तोहफे तहाइफ लेकर के गए हुए थे कि बादशाह हमारी बात कबूल कर लेगा। बादशाह इंसाफ पसंद आदमी था, इन दोनों की बात सुनता है, सुनने के बाद कहता है फैसला ऐसे नहीं होगा, इन मुसलमानों को भी बुलाया जाए। मुसलमानों को बुलाया गया, मुसलमान परेशान, कहीं ऐसा ना हो ये बादशाह हमारे खिलाफ हो जाए। बहरहाल मुसलमान आए, तहैया कर लिया,
पक्का इरादा कर लिया कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। और मुसलमान जब आए, बादशाह ने सवाल किया। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुकम्मल एक छोटी सी तकरीर की। कहा, ए बादशाह, हम जाहिल थे, मुर्दार खाते थे, एक दूसरे पर जुल्म करते थे, हम हर किस्म की बुराई में मुलव्विस थे, यहाँ तक कि अल्लाह ने हमारे दरमियान हमी में से एक बंदे को रसूल बना करके भेज दिया, जिस रसूल ने हमें एक माबूद की तरफ बुलाया, जिस रसूल ने हमें बुराइयों से बचने के तरीके बताए, और हमने उसकी बात को मान लिया। उसका किरदार हम जानते थे, कभी उसने झूठ नहीं बोला, उसकी बात हमने मान लिया। बस इसी बात पर हमारी कौम हमारी दुश्मन बन गई, और अल्लाह ने हमारे लिए कुरान नाजिल किया, किताब नाजिल किया है, उस किताब की आयतें हम तिलावत करते हैं। जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक छोटी सी तकरीर की, जिसके अंदर बगैर झूठ मिलाए हुए निहायत ईमानदारी के साथ पूरा मामला बादशाह के सामने रख दिया। बादशाह ने कहा, वो किताब जिसकी तुम बात कर रहे हो, उसकी कुछ आयतें मुझे पढ़ करके सुनाओ। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े ज़हीन व फतीन इंसान समझ गए कि बादशाह ईसाई है, इसे वो आयतें सुनाना चाहिए जिन आयतों का ताल्लुक इस बादशाह के अकीदे और मजहब से है। चुनांचे सूरह मरियम की तिलावत की, और जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का, उनकी हकीकत का अल्लाह ने तज़किरा किया और ये गुफ्तगू खत्म हुई, तो बादशाह ने जमीन से एक तिनका उठाया और कहा, जो कुछ भी इस कलाम के अंदर और इस किताब के अंदर जो कुछ भी मौजूद है, जो बताया गया, ईसा अलैहिस्सलाम इस तिनके से भी बढ़ करके नहीं थे, उनकी हैसियत इस तिनके से भी ज्यादा नहीं थी। बहरहाल जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात से मुतासिर होकर के बादशाह ने इन दोनों आदमियों को भेज दिया, कहा, जाओ, हम इनको तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। अब जब हवाले ना करने की बात कही, तो इन दोनों बंदों ने मशवरा किया कि अब क्या करना चाहिए, बादशाह हमारी बात नहीं मान रहा है। तो हजरत अम्र बिन आस कहते हैं, जो उस वक्त काफिर थे, कहने लगे, कल बादशाह को एक ऐसी बात बताऊंगा कि जरूर बादशाह इन लोगों को हमारे हवाले कर देगा। दूसरा दिन आया, दरबार सजा, दरबार लगा। ये अम्र बिन आस बादशाह के सामने आए और कहने लगे, ये लोग आपके नबी ईसा के बारे में ऐसी और ऐसी बात कहते हैं। फिर से बादशाह ने इनकी बात पर फैसला नहीं किया, बल्कि उन सारे लोगों को, मुसलमानों को बुलाया और कहा, ईसा के बारे में क्या कहते हो। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इस्लामी अकीदा मुकम्मल तौर से बयान किया। फिर से बादशाह ने वही बात कही और इन दोनों से कहा, जो कुछ लेकर के आए हो वापस लेकर के चले जाओ, हम इन लोगों को तुम्हारे हवाले करने वाले नहीं हैं। इस तरीके से मुसलमानों को एक पनाह की जगह मिल गई और मुसलमान इस जगह पर महफूज हो गए। अब जब मक्के वालों ने यह देख लिया कि मक्के से बाहर हमारी दाल गलने वाली नहीं है, हम जो कुछ कर सकते हैं यही कर सकते हैं, चुनांचा इस नाकामी के बाद अबू तालिब को कुरैश ने धमकियां दी। कहा, अब आर या पार की लड़ाई, या तो आप अपने भतीजे को समझा लीजिए, या तो हमारे दरमियान से अलग हो जाइए, हम इनको कत्ल कर देंगे, फिर हमारे ऊपर इल्जाम न धरना। अबू तालिब परेशान हो गए, थे तो इंसान, परेशान हो गए। भतीजे को बुलाया, बुलाने के बाद कहने लगे, भतीजे, इतना बोझ न डालो कि मैं वो बोझ बर्दाश्त न कर सकूं। ऐसे ऐसा कह करके मक्के वाले गए हैं, इस मामले से दस्तबरदार हो जाओ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये लोग अगर मेरे दाहिने हाथ पर सूरज, बाएं हाथ पर चांद रख दें, तब भी मैं अपनी इस दावत से, इस मिशन से बाज आने वाला नहीं हूं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए वापस जाने लगे। चचा की मोहब्बत निकल कर बाहर आई, भतीजे को रोता हुआ देखा, बुलाया, कहा, जाओ, जो करना है करो, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं, ये मक्का वाले तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। ये हिजरत नबूवत का 5वां साल खत्म हुआ, 6ठा साल शुरू हुआ। ये वो साल है जिसमें मुसलमानों को दो अजीम ताकतों के जरिए सपोर्ट और कुव्वत मिली, और हजरत हमजा और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मुसलमान हो गए। इन दोनों के इस्लाम लाने से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मुसलमानों को, इस्लाम को मुकम्मल तौर पर ताकत और कुव्वत मिली। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने से पहले मुसलमान खाने काबा में खुले तौर से नमाज नहीं पढ़ सकते थे, दिफा नहीं कर सकते थे, सामने बोलने वाले को उल्टा पलट कर जवाब नहीं दे सकते थे। लेकिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद ये सारे मामलात अपनी जगह पर आ गए। जो बोलता था उसको जवाब भी दिया जाता था, खुले आम खाने काबा में नमाज अदा की जाती थी और मुसलमान अपने मामलात अदा करते थे। एक बात ये कि बाज लोग ये समझते हैं उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने के वाक़ये के हवाले से, और ये बात भी सीरत की किताबों में है
कि एक दिन उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा किया और तलवार लेकर के निकले कि गर्दन मार दूंगा, कत्ल कर दूंगा। रास्ते में एक बंदे से मुलाकात हुई, कहने लगा कहा ये जो पूरा वाकया है ये वाकया सही नहीं, इनके इस्लाम लाने के हवाले से ये वाकया सही नहीं है। एक सीधी सादी बात, सही बात जो साबित है उसको बयान करने के बजाय लोग इस किस्म के वाकयात में पड़े हुए हैं। उनके इस्लाम लाने के हवाले से सबसे सही और दुरुस्त बात यह है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी। आपने दुआ किया था अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम या अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बिअहब्बिर रजुलैनि इलैका बिउमर इब्नुल खत्ताब और बिअबी जहल इब्न हिशाम। ऐ अल्लाह, तेरे नजदीक इन दो बंदों में से जो ज्यादा महबूब है उसको इस्लाम में दाखिला दिला करके, उसको मुसलमान बना करके ऐ अल्लाह इस्लाम को मजबूत कर दे। और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई और अबू जहल और उमर बिन खत्ताब में अल्लाह के नजदीक महबूब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला। ये बात दुरुस्त है और यही बात बयान करना चाहिए। गैर साबित शुदा बात, ज़ईफ रिवायतें, इस किस्म के हवाले नहीं देना चाहिए, इससे बचना चाहिए, चाहे वो कितनी ही ज्यादा मशहूर क्यों ना हो, किसी और किताब में हो क्यों ना हो, लेकिन ऐसी बातें नहीं बयान करना चाहिए। सबसे दुरुस्त बात यह है कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने की असल वजह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है और उस दुआ की कबूलियत है, जिसके नतीजे में उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हो गए। कुरैश का एक वफ्द, इन लोगों ने मशवरा किया। अब कई एक शिकस्तें हुई। अबू तालिब से कहा, अबू तालिब ने मक्का के लोगों का साथ नहीं दिया, भतीजे का साथ दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशकश किया। इस पेशकश में भी वो लोग नाकाम हो गए। हबशा की तरफ हिजरत करने वाले मुसलमानों को भी अपने साथ नहीं कर सके और वहां का बादशाह भी इनके खिलाफ हो गया। तो अब इन तमाम नाकामियों के बाद कुरैश ने मशवरा किया क्या करना चाहिए। तो अबुल वलीद उतबा बिन रबीआ कहता है कि मुझे इजाजत दो, मैं जाकर के बात करूं। गया और इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात किया, जो कहना था कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा मैं कुछ बोलूं? कहा बोलिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरे फुस्सिलत की आयतें पढ़ करके उसे सुनाई और जब उसने सुना वापस आया, अपनी कौम के लोगों को कहता है कि लोगों, इस बंदे को इसकी हालत पर छोड़ दो और इसकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि कोई बहुत अहम वाकया पेश आने वाला है। अगर ये कामयाब हो गया इसमें तुम्हारी कामयाबी है, अगर ये नाकाम हो गया तो इसके नाकाम होने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होता, उसको उसकी हालत पर छोड़ दो। लोगों ने कहा ये भी पागल हो गया है, ये भी इस तरह की बातें कर रहा है। बात और आगे बढ़ी। यहां भी नाकाम होने के बाद अब सबसे खतरनाक प्लान मक्का के लोगों ने बनाया और तमाम लोगों ने बैठकर मीटिंग किया, मशवरा किया और फैसला यह हुआ कि बनु हाशिम का मुकम्मल बाइकआउट कर दिया जाए, इनसे बिल्कुल ताल्लुक खत्म कर लिया जाए। चुनांचा शेब अबी तालिब के अंदर अबू तालिब अपने साथियों को लेकर के, घर वालों को लेकर के और जो भी मुसलमान हुआ था उसको लेकर के अपनी उस घाटी में चले गए, वहां महसूर हो गए। अब आप सोचें, जुल्म सितम की यह दास्तान 1 मुहर्रम सन 7 नबूवत से शुरू हुई और 1 मुहर्रम सन 10 नबूवत, मुकम्मल 3 साल घाटी के अंदर कैद रहना, खाने के लिए तरस जाना और तिजारत के लिए तरस जाना, किसी भी तरह के मामलात से मुकम्मल तौर पर बाइकआउट हो जाना, ये सारी तफसीलात। पत्ते खाने पड़े, दरख्त के पत्ते चूस चूस कर जिंदगी गुजारना पड़ा, चमड़ों को, जिल्दों को चूस चूस कर जिंदगी गुजारना पड़ा। कभी किसी ने पहुंचा दिया छुप छुपा करके तो थोड़ा खाना मिल गया। बच्चे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, रोने की आवाज बाहर जा रही है। मक्के वालों को तरस नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ लोग थे जो पहले दिन से इस मुआहदे के खिलाफ थे। हिशाम बिन अम्र, जुहैर बिन अबू उमैया, मुतइम बिन अदी, अबुल बुख्तरी और जमा बिन असवद, ये पांचों लोगों ने बैठकर मशवरा किया कि हमें इस मुआहदे के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। चुनांचा इन लोगों ने प्लान बनाया, आवाज उठाया और 3 साल के बाद ये मुआहदा खत्म हुआ। लेकिन यहाँ एक मौजज़ा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह बताता है कि जाइए आप अबू तालिब को भेजिए। अबू तालिब को आपने भेजा और मक्के वालों को ये बताया कि मक्के वालों, ये सहीफा जो तुमने खाने काबा की दीवार से मुआहदे की सूरत में लटकाया है, जाओ देखो उसे दीमक ने खा लिया है। अल्लाह के नाम के सिवा अब कुछ भी बाकी नहीं है। मक्के वालों ने अपनी खुली आंखों से देखा, लेकिन उसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए। एक और निशानी देखी, लेकिन मुसलमान होने से पीछे रह गए और साथ ही साथ इन पांचों लोगों की आवाज का उठाना भी कामयाबी का जरिया बना और इस तरीके से घाटी के ये 3 साल
कैदोबंद की ये 3 साल, सुरूबतों के और मुश्किलात की ये 3 साल खत्म हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी बाहर आ गए। लेकिन ये 3 साल दौर कमजोरी का दौर था, मुश्किलात का दौर था, परेशानियों का दौर था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घाटी से वापस आने के बाद आपके चचा, आपका सपोर्ट करने वाले, आपका साथ देने वाले चचा अबू तालिब की वफात हो गई। वफात से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल नहीं किया, आपकी ख्वाहिश थी, इसीलिए आप आए, कहने लगे चचा जान कान में कलमा पढ़ लीजिए, ईमान ले आइए, तौहीद का इकरार कर लीजिए, अल्लाह के पास मैं आपके लिए उज्जत कायम कर दूंगा। चचा ने कान में कलमा पढ़ा था, साथ में अबू जहल उसका एक और साथी मौजूद है। वो कहने लगे अतरगबु अन मिल्लति अबीका अब्दुल मुत्तलिब, अबू तालिब पूरी जिंदगी बाप के दीन पर रहे, क्या आखिरी वक्त में बाप के दीन को छोड़ दोगे? हदीस के अल्फाज हैं कि आखिरी अल्फाज जो उनकी जबान से निकले हुआ अला मिल्लति अबीही, कि वो अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर हैं, भतीजे के दीन को उन्होंने कबूल नहीं किया, साथ दिया, सपोर्ट किया, हर कदम पर साथ रहे, लेकिन भतीजे का दीन कबूल नहीं किया। यही अल्लाह ने कहा वहां रिश्तेदारियां काम नहीं आएंगी, वहां नजात नहीं मिलने वाली। गर्चे इस्लाम का साथ दिया, भतीजे का सपोर्ट किया, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ नजात किसी सूरत नहीं मिलने वाली। चचा अबू तालिब की वफात हो गई और आपकी चहेती, अकलौती, प्यारी बीवी, मुनिसो गमगुसार, गमखार, आपके जख्मों पर मरहम रखने वाली, आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने वाली आपकी बीवी खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की भी वफात हो गई। आप 2 साथियों से बिछड़ गए, 3 साल कैद के, और अबू तालिब की वफात, बीवी खदीजा की वफात, और फिर इसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमों से निढाल कि आपकी दावत मक्का वाले कबूल नहीं कर रहे हैं, मक्का से बाहर चल करके लोगों को दीन की दावत दे। इस मकसद के लिए आपने ताइफ का रुख किया, ताइफ पहुंचे, वहां के सरदारों को इस्लाम की दावत दी, जिस महल्ले जिस कबीले से गुजरे सभी को दीन की दावत दी। किसी ने आपकी बात को कबूल नहीं किया, बल्कि आपके पीछे बदमाशों को लगा दिया, उन लोगों ने मारा, सताया, आपके जिस्म से खून निकला, आपके जूते में जम गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ैद बिन हारिसा हैं, वापसी के सफर पर आप रवाना हुए, और रवाना होने से पहले ताइफ के इलाके में है, पहाड़ का फरिश्ता हाजिर होता है, हुक्म दीजिए इन ताइफ वालों को 2 पहाड़ों के दरमियान रख करके पीस दिया जाए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नहीं, ये लोग मुझे नहीं जानते हैं, मुझे उम्मीद है ये नहीं तो इनकी आइंदा नस्लें जरूर मुझे समझेंगी, मुझ पर ईमान लाएंगी। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये उम्मीद, आपका ये यकीन ताइफ वालों के हक में बेइंतहा फायदामंद साबित हुआ, और ताइफ के लोग बाद में चल करके मुकम्मल तौर से इस्लाम ले आए। ये कई पे दर पे कई एक मुश्किलात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आई। इस साल को आमुल हुज़्न कह दिया गया, ये गमों का साल है, ये मुश्किलात का साल है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके साथ था। अभी मुश्किलात के दौर और चलने वाले थे। अबू तालिब की वफात के बाद मक्का के लोगों ने और ज्यादा जसारत के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताना शुरू कर दिया। नबी फरमाते हैं अबू तालिब जब तक थे मक्का वाले खुल करके मुझ पर हमला करने की जुर्रत नहीं कर सकते थे, लेकिन अबू तालिब की वफात हुई तो मक्के वालों ने सताया, आपको कत्ल करने की तक की कोशिशें की, लेकिन फिर अल्लाह ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान किया, आपको तसल्ली दी, आपके साथ कई एक अच्छे मामलात हुए। जैसे इंसानों ने आपकी बात कबूल नहीं की, तो इन तमाम वाकयात के बाद एक दिन आप वादिये नखला में मौजूद थे, वहां से जिन्नातों का गुजर हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, जिन्नात आए, मुलाकात किया, और आज सूरतुल जिन्न आपने सुना, आपने समाअत किया। सूरतुल अहकाफ में अल्लाह ने कहा जिन्नों ने कुरान सुना, कुरान सुन करके ईमान लाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली हुई, चलो इंसान अगर मुसलमान नहीं हो रहे हैं, जिन्नात कम से कम मुसलमान होते, तसल्ली का एक सामान। इसके बाद जब आप ताइफ के सफर से वापस आ रहे थे तो मक्के वालों ने आपके लिए मक्के में दाखिला बंद कर दिया, इस बंदे को दाखिल नहीं होने देंगे। लेकिन इस मौके से मुतइम बिन अदी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दिया और मक्के वालों से कहा मैंने मोहम्मद को पनाह दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर उसकी पनाह का सबने ख्याल रखा और किसी ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टच नहीं किया। मुतइम बिन अदी के इस एहसान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी भर नहीं भूले। जंग बद्र के मौके से जब 70 कैदी पकड़े गए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर आज मुतइम बिन अदी जिंदा होता
और आ करके इन कैदियों के बारे में मुझसे सिफारिश करता, मैं उसकी सिफारिश कबूल करके इन कैदियों को छोड़ देता, क्योंकि उसने मुझ पर बड़ा एहसान किया था। लोगों के एहसान को कभी फरामोश न कीजिए, कभी न भूलिए। और ये एक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एहसान। ऐसे ही एक तीसरा एहसान तसल्ली का सामान ये हुआ कि अलग अलग कबीलों के कुछ सरदार, कुछ इनफरादी तौर से कुछ लोग मुसलमान हुए। सुवैद बिन सामित, एयास बिन मुआज, अबू जर गिफारी, तुफैल बिन अमर अद्दौसी, जो अपने अपने कबीले के सरदार थे, ये लोग मक्के में आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी न किसी तरीके से मुलाकात हुई और इन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। नबूवत के 11वें साल मदीने के 6 अफराद हज के मौके पर मक्का आए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात उनसे हुई और इन 6 अफराद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया। ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए और निशानियां दिखाने के लिए अल्लाह ने आपको इसरा और मेराज के सफर पर बुलाया, जहां आपकी मुलाकात रब से हुई, दीदार नहीं हुआ, बात हुई और बेइंतहा आपने निशानियां देखी। जन्नत देखा, जहन्नम देखा, तोहफे मिले, आपने नबियों की इमामत की। जमीन वाले साथ नहीं देते हैं, आपको इमामुल अंबिया बना दिया गया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली का सामान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फराहम किया। और नबूवत के 11वें साल के मुकम्मल होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 12वें साल हज के मौसम में मदीने से 12 अफराद आए। इन 12 में 5 वो थे जो पिछले साल मुसलमान हुए थे, बाकी 7 नए लोग थे। इन लोगों ने आकर के इस्लाम कबूल किया और कहा कि आप हमारे साथ अपना कोई दाई और मुबल्लिग मदीने भेजिए ताकि वहां चल करके लोगों को वो दीन की दावत दे सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात कबूल किया और हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम का पहला दाई और मुबल्लिग बना करके आपने मदीना भेजा और मदीने में वो 1 साल रहे और 1 साल में हर घर में तकरीबन इस्लाम मदीने के अंदर पहुंच चुका था। इतनी मेहनत, इतनी कोशिशें हजरत मुसअब बिन उमैर ने की और नबूवत के 13वें साल जब हज का मौसम आया, मदीने से 75 लोग, जिनमें 73 मर्द और 2 औरतें थी, इन्होंने मक्का में आकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छुप छुपा कर एक घाटी में मुलाकात किया। इन 75 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। आपने उनसे बैअत ली, उनसे मुआहदे किए कि अगर मैं मदीना आ जाऊं तो क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? ये लोग साथ देने के लिए तैयार हो गए और नबूवत का 13वां साल, हज का मौसम खत्म हुआ। मदीने के हर घर में तकरीबन कोई ना कोई मुसलमान पैदा हो चुका था, बन चुका था और इस्लाम के लिए जमीन अल्लाह ने मदीने में हमवार कर दी और मदीने में कुछ अंसार, कुछ मददगार, कुछ साथी अल्लाह ने बना दिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मक्का से हिजरत करने का अमल बिल्कुल अल्लाह ने आसान कर दिया। अब इसके बाद का जो मौका है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का हुक्म दिया सहाबा को। नबूवत का 14वां साल शुरू हुआ, आपने हिजरत करने का सहाबा को हुक्म दिया। सहाबा एक एक करके हिजरत के सफर पर रवाना हुए। सबसे पहले हिजरत करने वाले सहाबी हजरत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला। अबू सलमा रज़ी अल्लाह, हिजरत आसान नहीं होती। सबसे पहले अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अपनी बीवी उम्मे सलमा के साथ, अपने बेटे सलमा के साथ हिजरत के सफर पर रवाना हुए। जैसे ही निकले, ससुराल वाले आ गए, बीवी को लेकर के चले गए और आपके अपने घराने के लोग आए, बेटे को लेकर के चले गए और अबू सलमा से कहा अकेले जाना है जाओ, हमारी बेटी को, हमारे बच्चे को साथ नहीं ले जा सकते। अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह की खातिर ये सब गवारा किया और अकेले मदीना के सफर पर रवाना हो गए। इधर रोजाना बीवी उम्मे सलमा उस जगह पर आकर के जहां शौहर से बिछड़ी थी, रोजाना उस जगह आकर के इंतजार करती थी, रोती थी। 1 साल तक के मामला चला। 1 साल के बाद उनके घराने के किसी फर्द को तरस आया, घर वालों से बात किया और उम्मे सलमा और उनके बेटे को मदीना की जानिब हिजरत करने की इजाजत दे दी गई। ऐसे एक एक करके, 2-2 करके सहाबा हिजरत के सफर पर रवाना हो गए और मदीना पहुंच गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिल्कुल तैयार हिजरत के लिए और आप एक मर्तबा निकले भी, लेकिन एक बंदा आकर के इब्नु दगीना नाम का, उसने रास्ता रोक लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक का पड़ोसी है, कहने लगा कहाँ चले? कहा मक्के में रहना दुश्वार हो गया है, अब मैं हिजरत कर रहा हूँ, ये इलाका छोड़ रहा हूँ। उसने कहा इन्ना मिस्लक ला यखरुज वला युखरज, आप जैसा आदमी
न निकल सकता है न उसे निकाला जा सकता है। चलिए मैं आपको पनाह देता हूं, आप यहीं रहेंगे, आप इतने अच्छे इंसान हैं, आपको मक्का छोड़कर नहीं जाना चाहिए। उसने पनाह दिया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रुक गए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा अबू बकर सिद्दीक भी तैयार हैं हिजरत करने के लिए, आपने अबू बकर से कहा, अबू बकर रुक जाओ, हो सकता है अल्लाह की तरफ से मुझे भी इजाजत मिल जाए। कहा आपको भी? कहा हाँ मुझे भी। उसके बाद उन्होंने 2 सवारियां तैयार की, उन्हें खूब जो है दरख्त के पत्ते खिलाए, खूब गल्ले और अनाज खिलाए ताकि सफर के लिए वो तैयार हो जाएं। और इधर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से हुक्म मिलता है आपको हिजरत करना है, लेकिन आपकी हिजरत से पहले मक्का वाले प्लान बनाएंगे आपको कत्ल करने के लिए, मारने के लिए। और ये सारी तफसीलात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से लेकर के आपकी वफात तक इंशाअल्लाह कल की मजलिस में आपके सामने बयान की जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह हम सभी को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पढ़ने और आपकी सीरत की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जब तक दुनिया में जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर। खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर हो। वसल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।